अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव बिरयानी। ये पुलाव भी है और बिरयानी भी है, वो इस सेंस में क्योंकि मैं इस पर टमाटर और दही का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही। यानी हम सादा और आसान तरीके से बिरयानी बनाएंगे मसालों के बगैर, और ये इतनी मज़े की बनती है कि जो खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेगा। तो आते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैं ऑयल डाल के उसको गर्म कर रही हूँ। हल्की आंच पर ऑयल गर्म करने के बाद मैं उस पर साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले में आपको जो जो चीज़ें पसंद है आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लौंग, दालचीनी, काली बड़ी इलायची और ये चंद चीज़ें ली हैं। आप इसमें काली मिर्चें और ज़ीरा वगैरह जो ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ, जो मैंने काट के रख ली थी। प्याज को फ़ौरन ही नहीं शामिल कर लेना। जब मसाला जो है मेरा गर्म हो गया था, यानी अच्छी तरह उसको कड़कड़ा के उसके बाद मैंने प्याज ऐड की है। आपको नज़र आ रहा है कि गरम मसाले का रंग चेंज हो चुका था। अब मैं प्याज का कलर चेंज करूँगी लाइट ब्राउन सा। उसके लिए मैं इसको मुसलसल हिलाती रहूँगी ताकि कहीं से ये जला हुआ और कहीं से कच्चा ना रह जाए। प्याज ब्राउन होना शुरू हो रहा है और ये प्याज ने अपनी रंगत चेंज कर ली है। अब मैं इस पर तड़का लगाने लगी हूँ सादे पानी का। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि तड़के का रंग निकल आए। जब तड़के का रंग अच्छी तरह से निकल जाएगा तो फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन डालने के बाद भी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। चिकन ने भी अपना रंग चेंज करना शुरू कर दिया है। चिकन को फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए चिकन का कलर अब चेंज हो गया है। अब इसमें मैं मसाला ज़्यादा ऐड करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल करने लगी हूँ। नमक मैं हस्बे ज़ायक़ा डाल रही हूँ। फिर इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं इसमें मटर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको चावलों में अच्छे लगते हैं तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं इस अमेज़े को हिला रही हूँ और चिकन और मटर हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं बाकी मसाला ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर का डाल रही हूँ। मैं इसमें टमाटर, दही कुछ ऐसा और ऐड नहीं करूँगी, बस सिंपल प्याज के ज़रिए मैं बिरयानी का मसाला बनाऊँगी। साथ में इसको भून रही हूँ ताकि चावलों के लिए मसाला तैयार हो जाए और घी छोड़ दे। इसके बाद बारी आती है बिरयानी मसाला पाउडर की। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल कर लिया है। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच।
इसके बाद मैं फिर इसकी बुनाई करके इसको तैयार कर लूँगी चावलों के लिए। जब मुझे लगा इसने अच्छी तरह घी छोड़ दिया है और ये भुना जा चुका है, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी जा चुका है इसमें। इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने कवर हटाया है तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर रही हूँ, जो मैंने कुछ देर भिगो के रख दिए थे। इसके बाद मैंने इसमें मज़ीद नमक शामिल किया है। पहले जो मैंने नमक डाला था वो चिकन को भूनने के लिए डाला था। अब चावलों की ज़रूरत के मुताबिक मज़ीद नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पानी के साथ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए चावलों और पानी का लेवल कितना है। पानी उतना डालना है कि चावल हमारे अच्छी तरह से पानी के अंदर भीग जाए। अब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर बाद मैंने कवर हटा के देखा है तो थोड़ा सा पानी रह के इसको भी मैं आंच तेज़ करके रख दूँगी, ताकि चावल जो है अच्छी तरह से पानी जज़ब कर लें। ये देखिए थोड़ी देर बाद मैंने लिड को उठाया है और इसमें मैंने ज़रदा रंग डाल दिया है। पानी तकरीबन जज़ब हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसको दम लगा दूँगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने लिड को उठाया है और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला और अलग सा है। चावल तैयार हैं डिश आउट होने के लिए। और ये चावल मैंने डिश आउट कर लिए हैं और इसको रायते के साथ सर्व करूँगी। आप देख सकते हैं चावलों का हर एक दाना अलग अलग और खिला खिला सा है। हमने इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और मसाला ज़्यादा ऐड नहीं किए, सिंपल तरीके से बिरयानी बनाई है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पे कमेंट ज़रूर दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।